सर भी बहुत से लोगों में प्रॉब्लम देखे जा रही है, खास करके नौजवान में भी ये प्रॉब्लम है। उनका हाथ हिलता है, जैसे चाय पीते टाइम हाथ हिलना, खाना खाते टाइम हाथ हिलना। ये क्या है और क्यों हो रहा है? बेसिकली होता क्या है कि जैसे चाय पीते समय ऐसे हाथ हिलना या खाना खाते समय हाथ हिलना, ये आजकल जो देखे हुआ नौजवान में जो प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं ना, क्या होता है कि हमेशा बोला गया है कि आप व्यायाम जो करो ना अर्धशक्ति अनुसार करना चाहिए। मतलब हम जब हमारी कैपेसिटी के बाहर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चीज़ से हमारे शरीर के ऊपर भी वात बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये एज के साथ में तो वात बढ़ता है, जिसे हम कंपवात बोलते हैं। और उसकी वजह से शरीर में कंपा आते हैं और हमारे हाथ हिलना, ट्रिमर्स आना या शरीर हिलना, ये चीज़ें होती है। ऐसे कंडीशन में डोपामाइन जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं, डोपा जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो डोपामाइन का सेक्रेशंस बढ़ाते हैं और डोपामाइन का सेक्रेशन नॉर्मल करके इसको हिलना बंद कराते हैं। लेकिन ये मॉडर्न साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, वो देखा जाता है। हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को देखते समय इसको कंपवात करके देखते हैं। और बढ़ा हुआ वात, इसका जो बढ़ा हुआ कंपगुण मतलब चलगुण बढ़ा होता है, और इस चलगुण को स्थिर करना हमारा काम होता है। तो चलगुण जैसे जैसे वात का स्थिर होते जाएगा, वैसे वैसे ये चीज़ें जो हिलनी है ये चीज़ें बंद होती जाएगी। तो स्थिरता लाने के लिए हमने मेडिसिन ऐसे देनी चाहिए जो स्निग्ध गुणात्मक होनी चाहिए, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, कौज बीज है, गोक्षूर है, या ऐसे अष्टवर्ग वाली मेडिसिन है। तो ऐसे मेडिसिन देनी चाहिए जो स्थिरता लाए शरीर में। जैसे चलगुण कम होगा वात का, स्थिरता आएगी, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ओवर एक्सर्शन, ओवर स्ट्रेस, ओवर व्यायाम, हायर डाइटिंग, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो वो स्ट्रेस कम से कम कैसे किया जाए, मेडिटेशन कैसे बढ़ाया जाए, एक्सरसाइज को कैसे बैलेंस किया जाए, ओवर स्ट्रेच क्यों कैसे ना किया जाए। अनयूजुअली जिम के लिए बॉडी को ओवर स्ट्रेच करना नॉट सेंसेबल। उसकी जगह पे योगा करके फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ी जाए, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाई चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। वात को कम कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके लिए पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है, मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। पंचकर्मा में वस्ती करके ट्रीटमेंट जो होता है, इनिमा जैसे बोलते हैं, उसमें स्निग्ध वस्ती मतलब ऑयल का वस्ती और काढ़े का वस्ती दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं। नस्यम करके नाक में ऑयल जो डाला जाता है, नासोई शीर्षोदाहरण बोला जाता है, वो स्थिरता लाता है शरीर मतलब ब्रेन में, और उसकी वजह से भी बहुत अच्छा काम होता है। जिसमें षडबिंदु तेल या क्षीरबला 101 आवर्ती करके आता है, वो डाला जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ पंचकर्मा में षष्ठी पिंड से जैसे नवराकड़ी बोला जाता है, या पिड़ीचिल या कषाय धारा या तक्रधारा, या उसके साथ साथ शिरोधारा या अभ्यंगम, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। स्वेदन चिकित्सा भी बहुत अच्छा काम करती है और ये डिसीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लेकिन मैं फिर से एडवाइस करूँगा, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट पैटर्न्स और लाइट एक्सरसाइज, ये चीज़ अगर बैलेंस रखी जाए तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं गिरती है। धन्यवाद।